ट्रंप और जेलेंस्की के वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहे हैं क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि दो राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग हो और वो तू तड़ाक पर आ गई हो। ये वीडियो वायरल होते के साथ ही हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे। तो नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन बहुत ज्यादा डेटा और फैक्ट पर नहीं जाएंगे। आपको कहानी सुनाते हैं और समझते हैं कि मामला गहमा गहमी तक पहुंचा कैसे। पहले जो रूस है वो यूएसएसआर हुआ करता था, यानी कि सोवियत रूस, जिसका साइज बहुत बड़ा था। लेकिन बाद में बहुत सारे देश उससे कट करके अलग हो गए। कोल्ड वॉर के बाद इसको अमेरिका की जीत मानी गई, उसने सोवियत रूस को तोड़ दिया। जो देश रसिया से अलग हुए उन देशों में यूक्रेन था, बोल्शेविक था, पोलैंड था, ऐसे और देश हैं वही। इन देशों में यूक्रेन जो है उसका बॉर्डर सीधे सीधे रूस से लगता है। इसके कारण रशिया को हमेशा यूक्रेन को लेकर के फटी कहा है कि अगर यूक्रेन में कुछ होता है तो सीधे उनको प्रभावित करेगा। इस बीच यूरोपियन देशों और अमेरिका ने मिलकर नाटो बनाया। नाटो का उद्देश्य था कि रशिया के एक्सपेंशन को रोका जाए। रशिया अगर आगे कभी कुछ ऐसा करे तो नाटो देश उसको रोकने में सक्षम हो सके। अब दिक्कत तब शुरू हुई जब नाटो ने अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नाटो बढ़ते हुए रशिया के पास पहुंचने लगा। अब जब यूक्रेन ने इच्छा जताई कि वो भी नाटो में शामिल होना चाहता है, इसका मतलब कि अमेरिका और यूरोप की तोपें सीधे सीधे रशिया के बॉर्डर पर खड़ी होती। इसको साथ लेकर के और भी विवाद थे, जिसके बाद पुतिन ने ये कहा कि ये हम होने नहीं देंगे और जो यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा है वो हमारा है, उसमें रूसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और वो यूक्रेन में सुरक्षित नहीं। ये रीजन देते हुए पुतिन ने हमला कर दिया। पुतिन के हमले किए हुए हो गए अब लगभग 3 साल। अब जो बातचीत के दौरान ट्रंप ने कही भी कि अगर अमेरिका सहायता नहीं देता तो 2 सप्ताह के अंदर यूक्रेन को हथियार डालने पड़ते। लेकिन यूरोप और अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद करते रहे। यूक्रेन की मदद करने के लिए उन्होंने हथियार पहुंचाए, सामान पहुंचाया, पैसे पहुंचाए, बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचाए। अभी तो बहुत समय से जेलेंस्की कह रहे हैं कि उनको वो डोम भी चाहिए जो कि हवाई हमलों से सुरक्षा कर सकता है। अब ये सब चल रहा था। इस बीच हो गया अमेरिका में चुनाव और चुनाव जीत गए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा कैंपेन था, कैंपेन के दौरान उन्होंने एक बात बार बार कही कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो सप्ताह भर के अंदर ये युद्ध रुकवा दूंगा, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध होता ही नहीं। अब राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने सरकारी खर्चों में कटौती करना शुरू किया। अब जब सरकारी खर्चों में कटौती कर रहे थे तो इस दौरान यूक्रेन को पैसा भेजना ये तो पॉसिबल था नहीं। 350 बिलियन सिर्फ अमेरिका भेज चुका है अब तक यूक्रेन में लड़ाई को सपोर्ट करने के लिए। अब जब अमेरिका की तरफ से हथियार जाने बंद हुए तो यूक्रेन कमजोर पड़ने लगा है। यूक्रेन के जो हथियारों का स्टॉक है वो भी कम हो गया है। इन सब चीज़ों के बीच में प्रपोजल रखा ट्रंप ने यूक्रेन के सामने कि यूक्रेन जो है 350 बिलियन जो दिए हैं वो चुका दे। इसके बाद जेलेंस्की का बयान भी आया कि अगर वो 350 बिलियन का कर्जा उतारने के लिए चाहते हैं तो उनकी 10 जनरेशंस कम से कम लगेंगी इस लोन को रीपे करने में। अब इस दौरान जब एक देश युद्ध में है, जब उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, जब उसकी बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, ऐसे समय में वो लोन कैसे चुकाए? तो यूक्रेन ने वही कहा भैया वो पैसा तो दे नहीं पाएंगे, कुछ और बताओ। तो अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन में जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर अमेरिका को अपना अधिकार चाहिए। किसी भी देश के खनिज, उस देश के जो रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं वो उसके लिए पूंजी का काम करते हैं, किसी मुश्किल समय में उसके काम आते हैं। ये जो पूरा रसिया वाला बेल्ट है इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, इसमें बॉक्साइड है, गैस है, सोना है, लिक्विड पेट्रोलियम है, इन सही बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। अब इसी डील को साइन करने के लिए, इसी चीज़ के लिए अपनी सहमति देने के लिए जेलेंस्की अमेरिका आए थे। लेकिन जब व्हाइट हाउस में वो बैठे तो उनके और ट्रंप और जेडी वेंस के बीच में जो गहमा गहमी हुई उसको पूरी दुनिया ने देखा, जिसके बाद जेलेंस्की डील साइन किए बिना वापस चले गए। क्योंकि जेलेंस्की अमेरिका से कह रहे हैं कि ठीक है, हम रेयर अर्थ मटेरियल्स भी आपको पूरा का पूरा दे देंगे, लेकिन बदले में आप हमको सुरक्षा की गारंटी दो। इस चीज़ पे ट्रंप तैयार नहीं हो रहा है, इस चीज़ पर अमेरिका तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि ये यूरोप का मामला है, इसको यूरोप संभाले। इससे पहले जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर अभी मिलने के लिए गए थे ट्रंप से, तो मीडिया के सामने बात करते हुए ट्रंप ने उनकी मजा ली। तो उनसे पूछा था कि अगर अमेरिका के बिना क्या यूरोप रसिया का सामना कर पाएगा। यानी ट्रंप जानते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं। ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका की ज़रूरत यूरोप और यूक्रेन को कितनी है।
और इस चीज का इस्तेमाल वो लेवरेज के तौर पर कर रहे हैं। खैर, ये तो हो गई बिजनेस डील, लेकिन अगर यूक्रेन इस बात के लिए मान जाता है तो इसके रिपोर्कशंस क्या होंगे, आगे ये किस तरह से अफेक्ट करेगा। जैसे ही बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप का, वैसे ने रशिया ने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि रशिया इस चीज़ के खिलाफ बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका आकर के वहाँ पे खनन करे। बाकायदा रशिया ने ये भी ऑफर दिया था कि जो उनके एरियाज़ हैं जिस पे उनका कब्जा है, वहाँ पे भी अमेरिकी कंपनियां चाहे तो काम कर सकती हैं, उसके लिए उनको उनसे डील नेगोशिएट करना पड़ेगा। और तो और जो रीज़न है, जो बर्फ़ वाले रीजन्स हैं रशिया के, वहाँ पर भी अगर अमेरिकी कंपनियां काम करना चाहें तो रशिया इसके लिए तैयार है। लेकिन कहना दूसरी बात होती है और करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। अब अगर मान लीजिए कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाता है और अमेरिका की कंपनियां यूक्रेन में रेयर अर्थ मटेरियल्स निकालने के लिए पहुंच जाती हैं, ऐसे में अमेरिका के नागरिक यूक्रेन की जमीन पर होंगे, एक ऐसी जमीन पर जहां रशिया रोज 12,000 से ज्यादा मिसाइलें मार रहा है, गोलियां चला रहा है। अब लोग जाएंगे, नागरिक जाएंगे, कंपनी जाएंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए लोग भी जाएंगे। ऐसे में खतरा पैदा हो रहा है कि क्या यूक्रेन और रशिया की लड़ाई अब रशिया और अमेरिका की लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी यूक्रेन को इस तरह के तरीके अपनाते हुए हमने देखा है कि कैसे एक हॉस्पिटल में हमला होता है, कैसे उनके पावर प्लांट पे हमला होता है और आरोप रशिया के ऊपर लगते हैं, लेकिन जब बाद में जांच होती है तो पता चलता है कि ये हमला यूक्रेन के ही बेस से हुआ था, यूक्रेन का ही मिसाइल जाके यूक्रेन के अस्पताल पे लगा था। अब जब अमेरिकी नागरिक वहां होंगे तो और इस तरह का ही कुछ स्टंट कर दिया जाता है कि अमेरिका के 2-4 नागरिकों को कुछ हो जाए, उनकी मौत हो जाए, तो ऐसे में मामला बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, मामला पीक पकड़ सकता है। तो कल जो हुआ, जो वीडियो हमने देखा, वो फिल्म का अंत नहीं, फिल्म की शुरुआत है, ट्रेलर। सवाल है कि क्या यूक्रेन और रूस की लड़ाई, अब रूस और अमेरिका की लड़ाई होने जा रही है। अपडेट्स के लिए आयुध देखते रहिए, हम इस तरह के वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।